हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम लेन है, जो कि पहली बार हमारी हीरोइन यानी कि उसकी वाइफ वी को पार्टी में लेकर आता है। यहाँ पर वी उसके साथ खुश नहीं होती है तो लेन उसे कहता है कि स्माइल करो, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग हैप्पी कपल हैं। वी पूछती है कि आज तक तो तुम मुझे कहीं नहीं लेकर गए, तो फिर आज मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और वैसे भी तुमने किसी को इस बारे में कहाँ बताया है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है? जिस पर लेन कहता है कि तुम्हें जितना कहा है उतना करो, फालतू बातें मत करो, और उसे खींचकर अंदर ले आता है। जहाँ पर लेन के ग्रैंडपा भी होते हैं, वो उनके सामने वी से बहुत अच्छे से बिहेव करता है और वो यहाँ पर सबको बता देता है कि वी उसकी वाइफ है। जो सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि पहले तो इसने वी को अडॉप्ट किया था, पहले ये इसकी बेटी बनी थी, अब देखो वाइफ बन गई है। यहाँ पर सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें बना रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन दोनों को साथ देखकर काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद लेन पार्टी छोड़ के कहीं जाने लगता है तो वी भी उसके पीछे जाती है। लेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है, जो कि वी भी देख लेती है, जो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो लेन से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ये बात तुमने अभी अभी सबको बताई है, फिर तुम ये सब किसी और लड़के के साथ नहीं कर सकते। जिस पर लेन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ दिखावे की वाइफ हो, रियल में तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता हूँ। बस तुम्हें मुझे एक बेबी देना है, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ ग्रैंडपा के कहने पर की है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि ग्रैंडपा इधर ही आ रहे हैं। तो लेन तुरंत ही वी से प्यार से बात करने लगता है और उसके फॉरहेड पर किस भी करता है, जो देखकर ग्रैंडपा को लगता है कि वो लोग साथ में काफ़ी खुश है। वी ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। रात को जब वो लोग घर जाते हैं तो लेन उसे किस करने की कोशिश करता है। वी कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, तो मुझसे दूर रहो। लेन कहता है कि तुम्हें मुझे बेबी देना है तो ये सब कुछ तो करना ही होगा, और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वी को वॉमिट आने लगती है तो मैडी देखकर कहती है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। जो सुनकर लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में वी का एक डॉक्टर फ्रेंड होता है, डॉक्टर जू, जो उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर वी उससे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या तुम इस बारे में कुछ पता लगा सकते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि किसी ने करवाया था। जू कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बता दूंगा। तभी लेन उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देख लेता है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाकर जू से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। तो जो गुस्से से बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड की वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स की जान गई है, इसी ने उनका एक्सीडेंट करवाया और सारी कंपनी सारा बिजनेस खरीद लिया है। जो सुनकर भी बहुत शॉक्ड होती है और बेहोश हो जाती है। एक सीन में जब वी को होश आता है तो उसके पास जू होता है। वो उससे कहती है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स को मारा है, तो मैं उसका बच्चा कैसे कैरी कर सकती हूँ? प्लीज़ तुम मेरा अबॉर्शन कर दो। तभी वहाँ पर लेन आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बेबी को नहीं मार सकती, तुम मेरे साथ चलो। जू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए तुम इससे दूर रहो, और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो मेरे बेबी को मारने का। जिस पर वी कहने लगती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, तो मैं तुम्हारा बेबी कैसे रख सकती हूँ? मुझे ये बेबी बिल्कुल नहीं चाहिए। वी यहाँ पर याद करती है कि जब लेन ने उसे अडॉप्ट किया था उस टाइम पर लेन उसे बहुत पसंद आया था, लेकिन अब उसे लेन बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसकी वजह से वी के पेरेंट्स की जान गई है। जिस पर लेन कहता है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स का बिजनेस और कंपनीज मैंने खरीदी है, लेकिन उनको मारा मैंने नहीं है। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वी उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, तुम्ही ने मेरे पेरेंट्स की जान ली है। तो लेन उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट सीन में मौका मिलते ही वी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, जहां पर वो जू से कहती है कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहां पर लेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच जाता है और उसे उठाकर घर ले आता है और उससे कहता है कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, और मेरे बेबी को मारने के बारे में सोचना भी मत। तो वे कहने लगती है कि मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। लेन कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी और उसे रूम में लॉक कर देता है। जिसके बाद लेन अपनी गर्लफ्रेंड सू से मिलता है, जो बनते हुए कहती है कि वी का मैं ध्यान रखूंगी, वो बेबी तो मेरा ही होगा ना, क्योंकि बेबी होने के बाद तो तुम उसे डिवोर्स दे दोगे। तो लेन भी इसके बाद मान जाता है और कहता है कि वी का अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद सू और लेन साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर सू लेन की गोद में बैठकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन लेन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में सू वी के लिए खाना लेकर आती है, जो कि बहुत ही बेकार होता है, तो वी उसे खाने से मना कर देती है। तो सू उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है, लेकिन जब वहाँ पर लेन आता है तो वो बनने लगती है कि ये तो मेरे हाथ से खाना ही नहीं खा रही है। वी कहती है कि ये मेरे लिए इतना बेकार खाना लेकर आई है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन सू जब टिफिन खोलकर दिखाती है तो उसमें अच्छा खाना होता है, जो देखकर लेन वी से कहता है कि तुम नाटक कर रही हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती, इसीलिए तुम खाना खाने से मना कर रही हो, जबकि सू तुम्हारा इतने अच्छे से ध्यान रख रही है। ये तमाशा करना बंद करो और जैसा सू बोल रही है वैसा करो। जिस पर वी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि ये मेरे लिए बेकार खाना ही लेकर आई थी, मैं इसके हाथ से खाना नहीं खाऊंगी।
लेकिन लेन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये ड्रामा करना बंद करो और टाइम पे खाना खाओ ताकि मेरा बेबी हेल्दी रहे। नेक्स्ट सीन में सू लेन से कहती है कि वी जानबूझकर खाना नहीं खा रही क्योंकि वो तुम्हारे बेबी को जन्म नहीं देना चाहती, और वो लेन को अपने हाथों से खाना खिला रही होती। तभी वहाँ पर मैड आती है और बताती है कि वी ने अपने आप को हर्ट कर लिया है। जो सुनकर लेन बहुत घबरा जाता है और उसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर जू उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का इस तरह से ध्यान रख रहे हो। लेन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जू कहता है कि अगर तुम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो उसे छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। वैसे भी तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड की पड़ी है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की नहीं। ग्रैंडपा को भी इस बारे में पता चल जाता है तो वो वी से मिलने के लिए आते हैं और वी की कंडीशन देखकर वो लेन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का इस तरह से ध्यान रख रहे हो, और वो वी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो लेन भी ग्रैंडपा की बात मानकर वी का ध्यान रखने लगता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। और रात के टाइम पर जब वी को डरावने सपने आते हैं तो वो लेन का हाथ पकड़ लेती है। लेन पूरा टाइम वी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उसे सावर दिलाता है और उसके हेयर ड्राई कर रहा होता है। तो वी उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर लेन कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मैं पहली बार कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर उसे बहुत जेलसी होती है। तो वो नाटक करने लगती है, तो लेन जल्दी से उसके पास पहुँच जाता है और उसे उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, शायद तुम टायर्ड फील कर रही हो। ये सब कुछ देखकर वी को बुरा लगता है। वो सोचती है कि लेन को उसकी तो कुछ पड़ी ही नहीं है, बस उसे सू की ही फिक्र है। नेक्स्ट सीन में सू लेन से मिलने के लिए जाती है और उसे हक करने लगती है और उसकी मीटिंग की पेन ड्राइव चुरा लेती है, जिसकी वजह से लेन को फिर से मीटिंग में जाना पड़ता है। एक्चुअल में लेन उस दिन वी को डिस्चार्ज करवाने वाला होता है, तो सू बोल देती है कि वी को मैं ले आऊँगी, तुम मीटिंग में जाओ। और यही तो उसकी प्लानिंग होती है। जब वो वी को लेने के लिए जाती है तो वो उसे ज़बरदस्ती अबॉर्शन की पिल्स खिलाने लगती है। जब वी नहीं खाती तो वो उसके टम्मी में मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें और बेबी को तो इस दुनिया से जाना ही होगा क्योंकि लेन सिर्फ मेरा है। उससे बचने के लिए वी कार से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब लेन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर जब वी को होश आता है तो वो अपने बेबी के बारे में पूछती है, जिस पर लेन गुस्से से कहता है कि बेबी ठीक है, लेकिन क्या तुम उसे मारना चाहती हो जो तुम ऐसे कर रही थी। जिस पर सू कहने लगती है कि हाँ, मैंने इसे रोका था अबॉर्शन की पिल्स खाने से, लेकिन फिर भी ये कार से उतर कर भाग गई ताकि ये बेबी की जान ले सके। वी गुस्से से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही मुझे वो पिल्स दे रही थी ज़बरदस्ती, तुम ही मुझे और बेबी को मारने की कोशिश कर रही थी। तो सू कहती है कि नहीं, तुमने ही मुझे मारा है, और उसके हाथ पर उसके बाइट के निशान दिखाने लगती है। जो देखकर लेन वी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम इस पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो, जबकि सू तुम्हारा कितने अच्छे से ख्याल रख रही थी, तुम ही मेरी बेबी को मारने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक वी बेहोश हो जाती है, तो लेन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो, ये सही नहीं है, उसका अच्छे से ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में सू अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और वी को पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वी उससे पानी नहीं लेती और ग्लास फेंक देती है और कहती है कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो लेन वी पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वी की इतनी ख़राब कंडीशन कैसे हो गई है। और वो लेन से पूछते हैं कि क्या तुम इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो। यहाँ पर वी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं सू को नहीं देखना चाहती ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा अपने गार्ड से सू को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोल देते हैं। लेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं चलती, जिसके बाद ग्रैंडपा लेन को वी का अच्छे से ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वी विंडो के पास खड़ी होती है। तभी लेन आकर उसे अपना जैकेट उड़ा देता है और कहता है कि बेबी को ठंड लगेगी, लेकिन वी उस जैकेट को निकाल देती है और कहती है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो लेन उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो और ये बेबी मेरा है। जिस पर वी कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बेबी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ बेबी से है, मुझसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है। लेकिन फिर भी लेन उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और उसे उठाकर ले जाता है। वो उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाता है, जहाँ पर जब बेबी किक करता है, जो देखकर लेन बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वी अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है और सोचती है कि मैं अपने अंकल के साथ इस सिटी को छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। लेकिन जब वो अपने अंकल के घर पर खाना खाती है तो वो उस खाने को खाने से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके अंकल ने उसे एक रूम में बांध कर रखा था। वो उसके अंकल से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल को मैंने ख़रीद लिया है पैसे देकर। फिर वो वी को बहुत मारती है और उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो जू को कॉल करके बता देती है। लेन को भी इस बारे में पता चल जाता है, वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है और इधर जू भी वी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जू और लेन दोनों बहुत टेंशन में होते, तभी डॉक्टर आके बताती है कि उसका बेबी नहीं रहा है, उसका हस्बैंड कौन है, इन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। जू उन डॉक्यूमेंट को लेने लगता है तो लेन कहता है कि इसका हस्बैंड मैं हूँ, और उससे उन डॉक्यूमेंट को ले लेता है। उन दोनों के बीच फाइट भी होने लगती है, लेकिन सू उन दोनों को रोक देती है और वो लेन से कहती है कि वी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि वो तो तुम्हारे बेबी को कभी जन्म देना ही नहीं चाहती थी।
जिसके बाद जब वी को होश आता है तो वो अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है, लेकिन लैन उसी पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, तुमने जानबूझकर मेरे बच्चे को मार दिया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ सू ने किया है। उसी ने मेरे अंकल के साथ मिलकर मेरे बेबी को मारा है। लेकिन लैन उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में सू वी के लिए खाना लेकर आती है और उसे देने लगती है, लेकिन वी खाना फेंक देती है और कहती है कि तुमने मेरे बेबी को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सूही उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम लैन के सामने कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती। लेकिन जब लैन आता है तो वो गिरने का नाटक करती है और कहती कि मैं इसके लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन उसने फेंक दिया और मुझे मार रही है। तो लैन वी पर गुस्सा करने लगता है कि ये तुम्हारा इतने अच्छे से ध्यान रख रही है और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रही हो। जिस पर वी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और कहती कि तुम एक नंबर के इडियट हो, चले जाओ यहाँ से। और तुम कभी सच्चाई के बारे में पता करने की कोशिश भी मत करना, पागल कहीं के। नेक्स्ट सीन में लैन सच्चाई पता करने की कोशिश करता है। वो अंकल को बुलाता है और उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि हाँ, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो किसी पर्सन के साथ वहाँ से चली गई। यहाँ पर सू लैन को भड़काने लगती है कि वो पक्का डॉक्टर जू के साथ ही गई होगी। असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ, वो डॉक्टर जू से बातें किया करती थी, लेकिन वो उनके साथ गई थी या नहीं ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर लैन उन सबकी बातों में आकर फिर बेवकूफ़ बन जाता है और उसे और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए सू नाटक करने लगती है कि मेरी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है क्योंकि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो लैन उसकी केयर करने लगता है। इधर डॉक्टर जू वी से बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिस पर भी मना कर देती है और कहती है कि उन दोनों ने मेरे बेबी को मारा है और मेरे पेरेंट्स को भी मारा है लैन ने, तो मैं उससे बदला लूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा भी वी से मिलने के लिए आते हैं और वो लैन को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने वी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये सब कुछ हुआ और बेबी नहीं रहा। तो लैन गुस्से से कहता है कि इससे ही पूछे कि इसने क्या किया जो बेबी नहीं रहा। फिर भी ग्रैंडपा लैन पर ही चिल्ला रहे होते हैं तो वी कहती है कि ग्रैंडपा आप प्लीज़ लैन पे मत चिल्लाइए, ये उसका भी तो बेबी था, वो भी बहुत सैड है इस बात को लेकर। एक सीन में ग्रैंडपा वी से कहते हैं कि अब तुम्हें लैन के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वी मना कर देती है और कहती है कि मैं लैन के साथ ही रहूँगी, वो मेरे हस्बैंड है और हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसके इतने स्वीट बिहेव को देखकर लैन को शक होने लगता है और वो उससे इस बारे में पूछता है। तो वी कहती है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से बेबी नहीं रहा, और वो सू से मिलने के लिए कहती है। तो लैन पूछता है कि क्यों। वी कहती है कि उसने प्रेगनेंसी में मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा और मैंने उसके साथ गलत बिहेव किया, इसलिए मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो सू और लैन दोनों से ही बदला लेगी। नेक्स्ट सीन में सू और लैन साथ में होते हैं जहाँ पर दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वी आ जाती है। वी को देखकर लैन उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हैं, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही और उसे उठाकर गोद में ले जाने लगता है, जो देखकर सू बहुत जेलस हो रही थी और वी उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। इधर लैन उसे रूम में लेकर जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। तो वी उससे पूछती है कि क्या तुम आज रात मेरे रूम में सो सकते हो, क्योंकि मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो लैन मान जाता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है। वी उसे देख रही होती है और उसे टच कर रही होती है। तो लैन एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। वो कहती कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। यहाँ पर लैन रोमांटिक हो जाता है और वी भी उसे नहीं रोकती और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन रात में ही वी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो लैन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मिसकैरेज की वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखो। तो लैन वी का ध्यान रखने में बिजी हो जाता है और वो सू की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो वी सू को चिढ़ाने लगती है कि देखो अब लैन मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं, जो देखकर सू को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू ब्रेकफास्ट लगा रही होती है, तभी वहाँ पर वी आ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वी सू पी रही होती है तो जानबूझ के सू उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है और कहती है कि अब पियो। तो वी उसे चुपचाप पी रही होती है, तभी वहाँ पर लैन आता है। तो वी उससे कहती है कि सू ने मेरे लिए ये सूप बनाया है, बहुत टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। लेकिन सू उसे जल्दी से रोक देती है और कहती है कि ये तो सिर्फ लेडीज़ के लिए है। वी कहती है कि मेरा तो पेट फुल हो चुका है, अब इसे तुम ही खा लो। तो सू चुपचाप उस सूप को पीने लगती है। वी सू को और ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए उस सूप में विनेगर भी डाल देती है। सूप को पीने से सू की तबीयत खराब होने लगती है। जब लैन को इस बारे में पता चलता है तो वो वी को डांटने लगता है कि तुमने उस सूप में क्या मिला दिया था, जो सू की तबीयत खराब हो गई। तो वी इनोसेंट बनने लगती है कि मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं मिलाया और मैंने भी तो वो सूप पिया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर लैन वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकती है और उससे कहती है कि प्लीज़ आज रात तुम मेरे साथ रहना, मैं अकेले नहीं रहना चाहती क्योंकि मुझे डरावने सपने आते हैं, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए और इस कंडीशन में मेरा ध्यान रखना चाहिए। जिस पर लैन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है और मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि एक वाइफ का काम क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए। जिस पर वी उसे अचानक किस करने लगती है और जिसके बाद दोनों एक बार फिर से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं।
लेकिन सुबह उठते ही वी जल्दी से प्रेगनेंसी कंट्रोल वाली पिल्स खा लेती है। लेकिन लैन उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम ये पिल्स क्यों खा रही हो, क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? जिस पर वी कहती है कि ऐसा नहीं है, अभी मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। लैन पूछता है कि कौन से डॉक्टर ने मना किया है, क्या तुम अपने डॉक्टर जू की बात कर रही हो? वी कहती है कि नहीं, मुझे नॉर्मल डॉक्टर ने ही मना किया है। नेक्स्ट सीन में लैन ऑफिस में होता है जहाँ पर सू आती है और उसे हक करने लगती है। तो लैन उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, हम लोग ऑफिस में हैं। सू उससे पूछने लगती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, मेरी मॉम पूछ रही है। तुम वी को कब डिवोर्स दोगे, अब तो उसका बेबी भी नहीं रहा, तो तुम उसे जल्दी से डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। लैन कहता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी वाइफ है और ग्रैंडपा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर सू नाटक करने लगती है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी लैन उसे एक ही बात कहता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, तुम ये बात अच्छे से समझ लो, और वहाँ से चले जाता है। जो सुनकर सू को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि लैन अब वी से प्यार करने लगा है, लेकिन वो लैन को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, उसे कुछ तो करना होगा। इधर वी जाकर जू से मिलती है जो उसे एक रिकॉर्डर देता है। उसे बताता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सू ने किया है। क्योंकि लैन आजकल सू को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, तो वो गुस्से में जाकर वी से मिलती है। वी उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। सू कहती है कि तुम लैन को अपने जाल में फंसाना चाह रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिस पर वी कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लव बर्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं, अब वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अब तुम उसकी ज़िंदगी से आउट हो जाओ। जो सुनकर सू को गुस्सा आता है, वो उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन वी उसे रोक लेती है और उल्टा उसे ही चाटा लगा देती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। वी उससे कहती है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेन अब सिर्फ मेरा है और हम दोनों फिर से बेबी प्लान भी करने वाले हैं। सू कहती कि मैं तुम्हारे पहले बेबी की तरह इसे भी मार दूंगी और तुम्हें भी जान से मार दूंगी, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी और लेन सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करेगा। जिस पर वी उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, इस बार तुम्हारी हार होगी और मेरी जीत होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि वी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जो भी सू ने कुछ समय पहले कहा था, और वो सोचती है कि अब ये सब कुछ लैन को दिखा दूंगी। जिसके बाद लैन को पता चल जाता है कि वी डॉक्टर जू से जाकर मिली थी, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम डॉक्टर जू से आखिर क्यों मिली थी, मैंने तुमसे मना किया था ना। वी कहती कि उसने मुझे कुछ प्रूफ दिए जिससे मैं ये साबित कर सकती हूँ कि सू ने ही मेरे बेबी को मारा है। इनकी सारी बातें सू ने भी सुन ली थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो वी के अंकल के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन तुम वी को जान से मार दो। तो अंकल कहता है कि मुझे पैसों के अलावा भी कुछ और चाहिए। तो सू अंकल के साथ नाइट स्पेंड करती है ताकि वो उसका काम कर दे। नेक्स्ट सीन में वी जा रही होती है, लेकिन उसे लैन के गार्ड भी फॉलो कर रहे होते हैं। तभी वी के अंकल उसका एक्सीडेंट कर देते हैं। जिसके बाद वो सू को कॉल करता है कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन सू कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है। अंकल वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन लैन के गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। अंकल को लैन के पास लेकर आते हैं, तो लैन पूछता है कि आखिर तुमने वी के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। अंकल बता देते हैं कि ये सब कुछ मैंने सू के कहने पर किया है, उसने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। लैन यहाँ पर सू के बैंक अकाउंट को चेक करवाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने कुछ पैसे पहले ट्रांसफ़र किए थे वी के अंकल को। फिर लैन अपने गार्ड से पूछता है कि सू अभी कहाँ पर है। वो बताते हैं कि सू हॉस्पिटल गई है वी से मिलने के लिए। इधर हम देखते हैं कि सू हॉस्पिटल आई होती है वी को मारने के लिए। वो उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। तभी यहाँ पर लैन आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और वो उसका मास्क वापस लगाने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जू आ जाता है और वो उसे हटाता है और कहता है कि क्या तुम इसे जान से मार देना चाहते हो। लैन कहता है कि मैं इसे मार नहीं रहा था बल्कि बचा रहा था। यहाँ पर जू को गुस्सा आता है। वो उसे प्रूफ दिखाने लगता है कि तुम तो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड पर ही भरोसा करोगे, कभी भी वी पर भरोसा नहीं करोगे। ये देखो प्रूफ कि सू ने ही तुम्हारे बेबी को मारा था। यहाँ पर सू उसे रोकने लगती है सब कुछ बताने से, लेकिन डॉक्टर जू उसे धक्का दे देता है। यहाँ पर लैन को सारी सच्चाई पता चल जाती है, तो वो अपने गार्ड से सू को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद उन्हें घर पर लेकर आते हैं, जहाँ पर सू झूठ बोलने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, वी के अंकल झूठ बोल रहे हैं। अंकल कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हें प्रूफ भी दिखा दिया है कि इसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए थे ये सब कुछ करने के लिए। सू यहाँ पर फंस चुकी थी, तो वो कहने लगती है कि मैं बहुत जेलस फील कर रही थी कि आजकल तुम वी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और मुझे तो भूल ही गए हो, इसलिए बस मैं उसे डराना चाहती थी, उसे मारने के लिए नहीं कहा था मैंने। यहाँ पर सू इतनी ज़्यादा बातें बनाती है और अपनी बीमारी का दिखावा करती है, तो लैन उसे माफ़ कर देता है और एक और मौका देता है और कहता है कि आज के बाद तुम वी को हर्ट मत करना। यहाँ पर सू बच जाती है और वो स्माइल करने लगती है, क्योंकि वो सुधरने वालों में से थी नहीं। इधर जब वी को होश आता है, तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि क्या लैन को सब कुछ पता चल गया है। असिस्टेंट बताता है कि हाँ। तो वो पूछती है कि उसने सू के साथ क्या किया, तो वो कहता है कि उन्होंने सू को माफ़ कर दिया और एक और मौका दिया है। जो जानकर वी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि उसे तो सिर्फ सू की ही पड़ी है, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। जब हॉस्पिटल में लैन वी के पास आता है, तो वी उससे बात नहीं करती, उसे इग्नोर करती है। लैन उससे कहता है कि सू की कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ तुम्हारे अंकल ने किया है, वो तो सिर्फ जेलस थी इसलिए तुम्हें डराना चाहती थी।
आगे से वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी, तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। वी कहती कि तुम उसे आसानी से माफ़ कर सकते हो, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करने वाली और ना ही तुम्हें। और तुम भी प्लीज़ अब मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि अब बेबी भी नहीं रहा है। जो सुनकर लेन को गुस्सा आता है, वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें डिवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। वी कहती कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन लेन उसे धमकाने लगता है कि तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, और भागने के बारे में तो सोचना भी मत। जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि वी की कंडीशन पहले से अभी काफ़ी ठीक है। जिसके बाद लेन वी का ध्यान रख रहा होता है, उसकी काफ़ी केयर करता है, लेकिन फिर भी वी उसे माफ़ नहीं करती और ना ही उससे बात करती है। लेन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। वी कहती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। लेन कहता है कि नहीं, बस तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। तो वी कहती है कि मुझे पता है और मुझे भी तुमसे कोई लगाव नहीं है, मैं बस तुमसे अपना पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। यहाँ पर लेन उसे फिर से मना कर देता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जब सू लेन को वी की केयर करते हुए देखती है तो उसे बहुत जेलसी होती है, इसलिए वो जाकर एक बंदे से पॉइजन लेती है वी को जान से मारने के लिए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बंदा लेन का ही होता है। वो लेन से कहता है कि सू ने मुझसे पॉइजन लिया है वी को मारने के लिए। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि लास्ट टाइम सू ने उससे अबॉर्शन की पिल्स ली थी। जो सुनकर लेन सब कुछ अच्छे से समझ जाता है कि सू कितनी बेकार लड़की है। इधर सू हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वी को ज़बरदस्ती पॉइजन देने लगती है। वी वहां से भागने लगती है, तभी वहां पर लेन आ जाता है और सू को धक्का देकर रोक देता है। सू कहने लगती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो लेन कहता है कि ज़्यादा बनो मत, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम वी को जान से मारना चाहती हो ना, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। तभी वो वी को इंजेक्शन मार देती है और हंसने लगती है और कहती है कि अब ये मर जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी। जिस पर लेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें वी को पॉइजन देने देता, ये कोई पॉइजन नहीं था। जो सुनकर सू गुस्सा करने लगती है कि उस बंदे ने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेन उसे धक्का दे देता है और अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर वी उसे एक चाटा लगाती है और कहती है कि तुमने ही मेरे बेबी को मारा था। जहाँ पर सू भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी, क्योंकि लेन सिर्फ मेरा है। लेन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। सू कहने लगती है वी से कि क्या तुम ऐसे इंसान के साथ में रहोगी जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। तो लेन उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे जेल लेकर जाओ। तभी अचानक यहाँ पर वी बेहोश हो जाती है। जब वी को होश आता है तो वो लेन से कहती है कि तुमने तो अपनी उस सू को छोड़ दिया होगा, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। लेन कहता है कि नहीं, मैंने इस बार उसे माफ़ नहीं किया है, बल्कि जेल में डाल दिया और अब वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगी। और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वी कहती कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे तुमसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकती, हम लोग फिर से नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन वी उस पर भड़क जाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना जिसने मेरे बेबी को मारा हो और मेरे पेरेंट्स को भी मारा हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, उनकी सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट किया था, जिसके लिए मुझे आज भी पछतावा है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हमने नहीं करवाया था। वी कहती कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। तो ग्रैंडपा जाकर लेन को समझाते हैं कि तुम उसे डिवोर्स दे दो, लेकिन लेन नहीं मानता और जाकर वी से बात करने लगता है, उसे समझाने लगता है, लेकिन वी उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद लेन जब वी को हॉस्पिटल से घर लेकर जाता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए डॉक्टर जू आता है। वो वी को फ्लावर देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लेन उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। जू उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान ही कहाँ रखते हो वाइफ की तरह, वैसे भी तुम इससे प्यार नहीं करते तो तुम इसे मेरे पास भेज दो। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वी लेन से कहती है कि मैं डॉक्टर जू के साथ जाऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है तो लेन उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे छोड़कर डॉक्टर जू के साथ वहाँ से चली जाती है। जू के घर पर दोनों डिनर करते हैं, जहाँ पर जू उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, और उसे किस करने लगता है। तो वी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। जो सुनकर जू को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, और फोर्सली उसे किस करने लगता है। वी उसे रोकती है तो जू को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वी अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लेन जू के घर आता है और वी को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वी लेन के साथ चली जाती है। घर लाकर लेन वी को दिखाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंकल की वजह से मरे थे, उन्होंने ही सारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया था। जो सुनकर वी एकदम टूट सी जाती है तो लेन उसे संभालता है। इसी चक्कर में दोनों एक बार फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह उठकर वी जाने लगती है तो लेन उसे रोकता है। वी कहती है कि मुझे जाने दो। लेन कहता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो, कल रात तो हमारे बीच सब कुछ ठीक था और बहुत कुछ हुआ भी है, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी।
वी कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, वो सब कुछ एक मिस्टेक थी और वैसे भी अब हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे जाने दो। जिस पर लैन कहता है कि ठीक है तुम यही रहो, मैं जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में जू डिवोर्स पेपर लेकर आता है और उस पर वी के सिग्नेचर करवा लेता है और उससे कहता है कि आई थिंक अब तुम मुझे एक मौका दे पाओ जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा लैन से। तभी वहाँ पर लैन आ जाता है और वी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो जू कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, अब ये तुम्हें डिवोर्स देने वाली है। देखो इसने डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिया है। लैन कहता है कि तुम इससे दूर ही रहो, अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, अभी तक ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद लैन डिसाइड करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वी के साथ रहेगा ताकि वो उसे रियलाइज़ करवा सके कि वो बदल चुका है और उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए वो उसे अपने साथ ऑफिस में काम करने के लिए कहता है। वो पूरा टाइम उसके साथ रहता है और उसे देखता रहता है। जब काम करके भी बहुत ज़्यादा थक जाती है तो वो उसे मसाज भी देने लगता है। तो वे उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम जाकर आराम करो। फिर हम देखते हैं कि जिस ऑर्फनेज में वी रहती थी उस ऑर्फनेज में लैन बहुत सारा डोनेशन देता है ताकि वो वी को इम्प्रेस कर सके। इस सब से वी थोड़ा खुश तो होती है लेकिन अभी भी वो पुरानी बातों को भुला नहीं पा रही थी और ना ही लैन को माफ़ कर पा रही थी। वो सोचने लगती है कि क्या उसे लैन को माफ़ कर देना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं। जिसके बाद लैन वी की फ़ोटो देख रहा होता है और कहता है कि पास में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हें मैं अपनी लाइफ से कहीं नहीं जाने दूँगा। तभी उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी वी जल्दी से आती है और डॉक्टर को बुलाती है। जब लैन को होश आता है तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि वी कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम वी तो घर से बाहर गई है। जो सुनकर लैन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहने लगता है कि वी को मेरे सामने अभी लेकर आओ। इधर हम देखते हैं कि वी जू से मिलने के लिए गई थी क्योंकि उसने उससे रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए। यहाँ पर जू उसे एक बार फिर से प्रपोज करता है और एक मौका देने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वी उसे क्लियर कर देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि वो लैन से प्यार करती है। जिसके बाद जब वी वापस घर आती है तो लैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने पास बिठाकर उससे बातें करने लगता है और सबके सामने ही उसे किस भी कर लेता है। यहाँ पर उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। नेक्स्ट सीन में जब वी जा रही होती है तभी डॉक्टर जू आकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो लैन को मैसेज करके एक जगह पर आने के लिए कहता है और पुलिस को बताने से मना करता है। जब लैन उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर जू उससे यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने वी को पॉइजन दिया है और वो लैन को भी पॉइजन देता है और कहता है कि इस पॉइजन का सिर्फ एक ही एंटीडोट है, तो कौन अपनी जान बचाना चाहेगा मुझे बता दो। जहाँ पर लैन उस एंटीडोट को वी को खिलाता है। वी मना करती है लेकिन लैन कहता है कि तुम्हारी जान मेरी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी उस टैबलेट को खा लेती है लेकिन वो तुरंत ही लैन को किस कर देती है ताकि लैन की जान बच जाए। उन दोनों को इस तरीके से देखकर डॉक्टर जू हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को कोई पॉइजन नहीं दिया है, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सी मेडिसिन थी। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या लैन सच में चेंज हो गया है और वो वी का अच्छे से ध्यान रख पाएगा, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था। वो कहता है कि मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता, बस इसीलिए तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और अब मैं कह सकता हूँ कि तुम बदल गए हो और वी को खुश रख सकते हो, इसलिए अब मैं तुम दोनों की लाइफ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में लैन वी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, प्लीज़ मेरी लाइफ से कहीं दूर मत जाना। यहाँ पर वी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।